प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 से पाठ नंबर 14 मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका लेखिका परिचय पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव बानुपुरा, जिला मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में, यानी कि इन्होंने इंटर तक जो पढ़ाई, राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है अजमेर, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रह कर के स्वतंत्र लेखन कर रही है। यानी कि दिल्ली के अंदर मिरांडा हाउस एक कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उसके बाद में वहाँ से जो है और पूरी तरह से अवकाशित होकर के और उन्होंने दिल्ली में अब तक जो लेखन जारी रखा है। स्वतंत्रता के बाद, स्वातंत्र्योत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इनके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। हाल ही में उन्हें एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया। यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे इनकी रचना, उनका नाम है एक कहानी यह भी, और ये आत्मकथ्य है। उनकी जो है साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ यूं ही उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी जो रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। यानी कि उन्होंने स्त्रियों के प्रति और अपने विचार जो प्रस्तुत किए हैं। अब पाठ का संक्षिप्त रूप जो है जानेंगे कि उन्होंने इस पाठ में इसके बारे में बताया है। यह कहानी यानी कि एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी में पारिभाषिक अर्थ में कोई जो सिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। यानी कि उन्होंने पारिभाषिक यानी कि अपने क्षेत्रीय शब्दों के अकॉर्डिंग कोई भी जो है आत्मकथा उन्होंने नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। यानी कि उन्होंने अपने आत्मकथा में और अपने स्वयं की घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखन में रखा गया है। संकलित अंश में मन्नू जी ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी, उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभारा है। यानी कि उन्होंने इस पाठ में अपने पिताजी की और कॉलेज में एक अध्यापिका थी, अध्यापिका थी जो थी शीला अग्रवाल, उनके जीवन में आए हुए और बदलाव के बारे में बताया है। यानी कि इन दोनों के संपर्क में आने से और उनका जीवन कैसे बदला, इसके बारे में उन्होंने बताया है, जिन्होंने आगे चल करके उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि आगे चल करके इन्होंने और इनको लिखने के लिए जो है दिशा निर्देश दिया और लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। यानी कि लेखिका प्रारंभ में एक नॉर्मल जो है लड़की थी, साधारण लड़की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर करके और अपने को विशेष दर्जे में रखा। सन 46 और 47 की आज़ादी की आंधी ने और मन्नू जी को भी जो अछूता नहीं छोड़ा। यानी कि उस समय 1946 और 47 की आज़ादी का दौर चल रहा था और उसी जो है दौर से मन्नू भी जो प्रभावित हुई। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह यानी कि जोश, ओज यानी कि कांति, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो
हम पढ़ते हैं अब आगे। यह है कहानी, यानी कि यह कहानी उनके जीवन की एक कहानी यह है भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मन्नू भंडारी की आत्मकथ्य कहानी के बारे में। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि ऊपर वाले भवन के अंदर जो है पिताजी रहा करते थे, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो जो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिटेक्शन देते रहते थे। यानी कि या तो पढ़ते रहते थे या अपने विचार जो प्रस्तुत करते रहते थे। और उनका रूम था वो अव्यवस्थित था, चारों तरफ उनके जो पुस्तकें बिखरी रहा करती थी। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी जो बेपढ़ी लिखी यानी कि अनपढ़ माँ, व्यक्तित्वहीन माँ, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। व्यक्तित्वहीन यानी कि उनके जीवन में उनका स्वयं का कोई कार्य ऐसा नहीं था, सिर्फ हमारे लिए ही वह और अपने जीवन को समर्पित करके और वहाँ पर हमारी आज्ञा के लिए खड़ी रहा करती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी जो प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के कामों से भी जुड़े थे। शिक्षा के वे केवल जो है उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर के पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए, यानी कि ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, यानी कि वह दयालु थे और उनके भी चर्चे थे। एक और वह बेहद कोमल स्वभाव के संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर वह बेहद क्रोधी और अहंवादी थे, यानी कि अहंकारवादी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा, तब तो इन गुणों के भगवानवेश को ढोते पिता थे। यानी कि प्रिय विद्यार्थियों, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे।